ये कहानी एक जादुई गायों के फार्म की है, जहाँ हर गाय के पास अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं। इस कहानी में हास्य के साथ साथ रोमांच भी है और गायों की मजेदार हरकतों से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी का शीर्षक जादुई गायों का कमाल। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक किसान था। उसे हमेशा से अनोखी चीजों का शौक था। एक दिन उसे पता चला कि उसके फार्म में गायें जादुई हैं। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये गायें किसी साधारण गाय से अलग हैं। गायों का परिचय। एक चमत्कारी चंपा। ये गाय जब भी मुंह से मुंह करती है तो कहीं न कहीं से खाना आ जाता है। एक दिन रामू भूखा था, चंपा ने मुंह किया और पिज्जा आ गया। रामू और उसके दोस्त हंस हंसकर लोटपोट हो गए। 2 उड़न तारा। तारा गाय के पास उड़ने की ताकत थी। वो जब भी चाहती आसमान में उड़ने लगती। एक दिन जब रामू अपनी गायों को गिन रहा था, तारा गाय अचानक उड़ गई और बादलों में गायब हो गई। रामू ने उसे आवाज लगाई तो तारा ने आसमान से मुंह किया और सीधे रामू के सिर पर आकर बैठ गई। 3 जल जीवन। झुमरी। झुमरी गाय की ताकत थी पानी पैदा करना। एक दिन फार्म में पानी की कमी हो गई। रामू परेशान था। तभी झुमरी ने अपनी पूंछ हिलाई और वहाँ झरना बन गया। अब फार्म में हर कोई खुश था, लेकिन झुमरी इतना पानी बहा रही थी कि रामू को कहना पड़ा, बस करो झुमरी, हम सब डूब जाएंगे। 4 बिजली की बिट्टी। बिट्टी गाय के सींगों में बिजली की ताकत थी। एक दिन फार्म की बत्तियां चली गईं, तो बिट्टी ने मुंह किया और उसके सींगों से बिजली चमकने लगी। लेकिन बिजली इतनी तेज थी कि फार्म की सारी चीजें हिलने लगी। रामू ने हंसते हुए कहा, बिट्टी थोड़ा कम करो, नहीं तो ये फार्म उड़ जाएगा। कहानी का मोड़। एक दिन रामू के फार्म में एक अजीब सी समस्या आ गई। गायें बेतरतीब ढंग से अपनी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने लगी। तारा उड़ते उड़ते शहर के ऊपर पहुंच गई। चंपा ने इतना खाना इकट्ठा कर लिया कि फार्म में चलने की जगह नहीं बची। झुमरी का पानी पूरे गांव में फैल गया और बिट्टी ने पूरे गांव की बत्तियां जला दी। रामू ने सोचा, अब क्या करूं? तब उसने सारी गायों को एक साथ बुलाया और कहा, तुम सब बहुत खास हो, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। गायों ने रामू की बात मानी और मिलकर काम करने का फैसला किया। अंततः अब गायें अपने जादुई शक्तियों का सही उपयोग करने लगीं। तारा उड़कर गांव की डाक लाती, चंपा खाना बनाती, झुमरी फार्म में पौधों को पानी देती और बिट्टी रात में फार्म की रोशनी का ख्याल रखती। रामू के फार्म का नाम जादुई गाय फार्म पूरे गाँव में प्रसिद्ध हो गया। कहानी के अंत में रामू और उसकी गायें खुशी खुशी रह रहे थे और हर दिन उनके फार्म में कुछ नया और मजेदार होता रहता था। ये कहानी एक मजेदार और हास्यपूर्ण तरीके से जादुई गायों की शक्तियों और उनके रोजमर्रा के कारनामों को दिखाती है। इसमें हास्य, रोमांच और मस्ती का मिश्रण है, जो दर्शकों को खूब पसंद आएगा। रामू अब अपनी जादुई गायों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था, लेकिन रोज ही कुछ न कुछ नया ड्रामा उसके फार्म में होता रहता। गायों की हरकतों से गाँव वाले भी खूब मजे लेते। नया दिन, नई परेशानी। एक दिन सुबह सुबह रामू को नींद से आवाज आई, बचाओ बचाओ। वो हड़बड़ाते हुए उठा और देखा कि उड़न तारा आसमान में उड़ती हुई सीधे एक पेड़ पर जा फंसी है। रामू ने सोचा, अरे ये तो हर दिन कोई न कोई नई मुसीबत मोल लेती है। उसने तारा को आवाज दी, तारा नीचे आ जाओ, वरना पेड़ से टूटकर गिर जाओगी। लेकिन तारा ने इतनी ऊंचाई से और तेज उड़ान भर दी कि उसने गांव के ऊपर से उड़ते हुए गलती से गांव के मेले में आकर लड्डुओं का पूरा ठेला पलट दिया। गांव वाले हंसते हंसते पागल हो गए। फार्म की दूसरी गायों की चालाकियां। इस बीच चमत्कारी चंपा अपने फार्म के एक कोने में आराम से बैठी थी। रामू ने जब देखा कि चंपा कोई हरकत नहीं कर रही, तो वह थोड़ा शक में आ गया। उसने कहा, आज चंपा इतनी शांत क्यों है? जैसे ही वो उसके पास गया, चंपा ने फिर से मुंह किया और पूरे फार्म में गोलगप्पों की बौछार होने लगी। रामू ने सिर पकड़ लिया, अब यहाँ गोलगप्पे कहाँ से आ गए? फार्म में गोलगप्पों की इतनी भरमार हो गई कि गांव के बच्चे खुश हो गए और पूरा दिन गोलगप्पे खाते रहे। झुमरी की जलजला हरकत। अब बारी थी जल जीवन झुमरी की। रामू सोच ही रहा था कि आज कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, तभी झुमरी ने अचानक फार्म के बीचों बीच नहाना शुरू कर दिया। वो पानी की ऐसी धारा छोड़ने लगी कि पूरा फार्म एक झील में बदल गया। रामू हंसते हुए बोला, झुमरी नहाना बाद में, पहले ये पानी तो बंद करो। गाँव वाले जब फार्म देखने आए तो उन्हें वहाँ स्विमिंग पूल जैसा नजारा दिखा। सभी ने झुमरी का धन्यवाद किया और फार्म में तैराकी का मजा लिया। बिजली की बिट्टी की फनी हरकत। अब शाम हो चुकी थी और अंधेरा हो रहा था। रामू ने सोचा, चलो अब बिट्टी से कुछ रोशनी का काम करवा लेते हैं। जैसे ही बिट्टी ने अपनी सींगों से बिजली पैदा की, वह थोड़ा ओवरएक्टिव हो गई और पूरे गांव की लाइट्स एक साथ जलने लगी। यहाँ तक कि बिजली के खंभों पर लगे बल्ब भी चमकने लगे।
लोग घरों से बाहर आकर बोले, वाह, आज तो गांव में दिवाली से पहले ही रोशनी हो गई। कहानी का नया ट्विस्ट। गांव वाले अब रामू के फार्म को मनोरंजन का केंद्र समझने लगे थे। एक दिन गांव के प्रधान जी ने रामू से कहा, तुम्हारी ये जादुई गाय हमें बहुत पसंद है, क्यों न हम इस फार्म को टूरिस्ट आकर्षण बना दें। रामू को ये आइडिया पसंद आया। अब फार्म में हर दिन पर्यटक आने लगे और हर पर्यटक को गायों की जादुई शक्तियों का एक नया शो देखने को मिलता। अंतिम हंसी का धमाका। एक दिन प्रधान जी खुद गायों का शो देखने आए। जैसे ही शो शुरू हुआ, उड़न तारा ने उड़कर प्रधान जी की पगड़ी उठाकर आसमान में उछाल दी। चंपा ने उनके लिए एक तश्तरी भर मिठाइयाँ पेश की, लेकिन मिठाइयाँ प्रधान जी की गोद में गिर गयीं। झुमरी ने उनके कुर्ते पर पानी छिड़क दिया और बिट्टी ने रोशनी करके उनकी टोपी चमका दी। प्रधान जी की हालत देखकर गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रामू बोला, यहाँ हर दिन कुछ न कुछ मजेदार होता ही रहता है। और फिर सभी ने हंसी खुशी के साथ दिन का अंत किया। कहानी का संदेश। हर किसी के पास कुछ खासियत होती है और अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जिंदगी में मजा भी आता है और काम भी अच्छे से हो जाता है। यह विस्तार गायों के मजेदार और हास्यपूर्ण गतिविधियों को और भी मनोरंजक बनाता है। अगली कड़ी, गायों का नया एडवेंचर। अब रामू के फार्म की प्रसिद्धि पूरे जिले में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से इन जादुई गायों को देखने आते थे। रामू का फार्म एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, लेकिन गायों के मजेदार कारनामे कभी खत्म नहीं होते थे। नया मेहमान, गायों के लिए एक चुनौती। एक दिन रामू के फार्म में एक नया मेहमान आया, गांव के प्रसिद्ध मैजिक शो करने वाले जादूगर बबलू दादा। बबलू दादा को अपनी जादूगरी पर बहुत घमंड था और वो हमेशा कहते थे कि उनकी जादू की ट्रिक सबसे बेहतर है। जब उन्होंने रामू की जादुई गायों के बारे में सुना तो उन्होंने चुनौती दे डाली, देखते हैं कौन किससे ज्यादा जादूगर है, मैं या तुम्हारी ये गायें। रामू थोड़ी चिंता में आ गया, लेकिन गायों ने उसकी ओर देखा और अपने अपने अंदाज में मुंह किया, जैसे कह रही हूँ हम तैयार हैं। जादूगर बबलू और गायों का मुकाबला। एक, बबलू का पहला जादू, ताजमहल का छोटा रूप बनाना। बबलू दादा ने अपने जादू से हवा में ताजमहल का एक छोटा रूप बना दिया। लोग ताली बजाने लगे। अब बारी थी उड़न तारा की। तारा ने मुंह किया और आसमान में उड़ते हुए बादलों को ताजमहल की आकृति में बदल दिया। लोग दंग रह गए और बबलू दादा का मुंह खुला रह गया। 2, बबलू का दूसरा जादू, पानी से आग बुझाना। अब बबलू दादा ने अपने जादू से एक छोटा सा आग का गोला बनाया और पानी की धार से उसे बुझा दिया। लोग फिर से तालियां बजाने लगे, लेकिन झुमरी ने अपनी पूंछ हिलाई और पानी की इतनी बड़ी बौछार कर दी कि बबलू दादा के कपड़े तक भीग गए। लोग हंस हंस कर पेट पकड़ने लगे। बबलू दादा का जादू तो फीका पड़ गया, लेकिन झुमरी ने पूरा फार्म ताजगी से भर दिया। 3, बबलू का तीसरा जादू, खाने की टेबल पर जादू। बबलू ने एक जादुई डिनर टेबल बनाई, जहां खाना खुद ब खुद तैयार हो गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन फिर चंपा ने मुंह किया और पलक झपकते ही मिठाइयों, स्नैक्स और पिज्जा की ऐसी बौछार हुई कि पूरा फार्म खाने पीने के सामान से भर गया। लोग बोले, बबलू दादा का जादू तो फीका पड़ गया। 4, बबलू का आखिरी जादू, बिजली की चमक। बबलू दादा ने आसमान में बिजली की चमक पैदा की और लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन बिजली की बिट्टी ने मुंह किया और उसके सींगों से ऐसी तेज रोशनी निकली कि पूरी जगह जगमगा गई। अब लोग बोले, बबलू दादा का जादू गायों के सामने कुछ भी नहीं। बबलू दादा का हार मानना। अंत में बबलू दादा ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी गायों का जादू सबसे बड़ा है, मैं हार मानता हूँ। सभी लोग तालियां बजाने लगे और गायों की तारीफ करते हुए बोले, ये फार्म सच में जादुई है। नया एडवेंचर, गायें जाएंगी शहर की सैर पर। अब गांव के लोग और रामू ने सोचा कि क्यों न गायों को शहर की सैर करवाई जाए। रामू ने अपनी गायों को ट्रक में बिठाया और सभी को शहर की तरफ ले गया। जैसे ही शहर में दाखिल हुए, वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया। 1, चंपा का कारनामा। चंपा ने जैसे ही मुंह किया, शहर की सड़कों पर अचानक से बर्गर और पिज्जा की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। चंपा की वजह से शहर भर में खाने की धूम मच गई। 2, तारा की उड़ान। तारा गाय शहर के बीचों बीच उड़कर सीधे एक मॉल की छत पर जाकर बैठ गई। लोग उसकी उड़ान को देखकर हैरान हो गए। कुछ लोग बोले, ये तो गाय नहीं, कोई सुपरहीरो है। 3, बिट्टी का करिश्मा। शहर में अचानक बिजली चली गई, लेकिन बिट्टी ने अपनी चमक से पूरे शहर को रोशन कर दिया। लोग तो बिट्टी को देखकर बोले, अब बिजली की जरूरत नहीं, बिट्टी ही काफी है। 4, झुमरी का पानी। झुमरी ने अपने पानी की बौछार से शहर की पाकों को हरा भरा कर दिया। लोग पाकों में पिकनिक मनाने लगे और बोले, वाह, ये गाय तो हमारे शहर को स्वर्ग बना रही है।
कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है और अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम सब अपनी अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इस विस्तार से कहानी में गायों के कारनामे और बढ़ गए और शहर में उनकी हरकतें और मजेदार बन गयीं। यह अगले वीडियो एपिसोड के लिए एक और मजेदार कहानी हो सकती है।